Hello everyone. Today we will discuss properties of quadrilaterals. We all of you know what are quadrilaterals. Quadrilateral means a closed figure which have four sides. A closed figure which has four sides. एक क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड्स हो उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। अब क्वाड्रिलेटरल में देखिए, अगर आप बात करते हैं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप बात करते हैं स्क्वायर की, इसमें भी फोर साइड्स है। अब ये तो हमने नेम दिए इनके, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ये हमने नेम दिए, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अब मान लो कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई दूसरी तरह से भी हो सकता है जिसमें शेप डिफरेंट हो। 1 2 3 4 ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होते हैं। इनमें से कुछ जो स्पेशल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है उनके लिए प्रॉपर्टीज देखेंगे अब हम। नाउ लेट्स सी दिस फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में देखिए क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रेपीजियम एंड काइट। देखिए जो डिफरेंट है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, जिसमें सारी साइड्स अनइक्वल होती है उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें पता हो, ट्रेपीजियम काइट। टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें पैरेलल साइड्स, एक पेयर पैरेलल साइड का रहेगा, एक पेयर जिसमें पैरेलल साइड हो। जैसे ये मैंने ट्रेपीजियम लिया, इसमें ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल है, वो है ट्रेपीजियम। काइट, देखिए काइट की शेप सभी ने देखी है, ये काइट की शेप होती है, ये काइट है। इसमें एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है। एडजेसेंट साइड क्या होती है? ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। और ये वाला एंगल की हम बाद में बात करेंगे। फिर देखते हैं ट्रेपीजियम को फर्दर डिवाइड किया है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर वो इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाता है। जैसे ये साइड और ये साइड अगर दोनों 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम को ही पैरेललोग्राम बोलेंगे कब? अगर जो ये वाली साइड है ये भी पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम में ये अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, ये और ये इक्वल रहेगी, ये पैरेललोग्राम है। देन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, सिर्फ एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। देन रोम्बस। अब रोम्बस देखिए, काइट भी एक रोम्बस की शेप का होता है। जो काइट है, काइट से रोम्बस बन सकता है, और पैरेललोग्राम है उससे भी रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री नहीं होते। रेक्टेंगल में अगर आप साइड को इक्वल कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, और रोम्बस में साइड तो इक्वल होती है, अगर एंगल इक्वल कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें आपको याद क्या करना है, वो जो याद करना है वो ध्यान रखिए। इसमें मेन ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, इसका रीजन क्या था बनाने का, कि आप लोगों को ये पता चले कि किससे क्या पॉसिबल है। अगर आपको बोला जाए कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, अगर ऐसे बोला गया है तो आप बोलोगे यस। अगर आप डाउन टू अप जा रहे हैं तो ये यस होता है इसका आंसर, और अगर आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो नो होगा। जैसे मैंने बोला ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? नो। अगर बोला जाए ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स देन यस। ये ट्रू फॉल्स है एक्सरसाइज 3.4 में, उसमें ये हेल्प करेगा आप लोगों की। जैसे इसमें एक गिवन है, ऑल रोम्बस आर काइट्स,
ऑल रोम्बस आर काइट, मीन्स आप डाउन टू अप जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, यस। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ही ये ट्रेपीजियम आ गया, यस। ओके, दिस टाइप से आप करोगे, ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, a closed figure which have one pair of parallel sides is known as trapezium। एक ट्रेपीजियम बोलते हैं एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स हो। अब पैरेलल लाइन के लिए ये ऐसे एरो यूज करते हैं हम, ओके। अगर इक्वल है तो उसके लिए हम ऐसे कट कर देते हैं, वो इक्वल के लिए होता है, और पैरेलल के लिए ये साइन यूज करते हैं हम, जिसमें एक पेयर पैरेलल हो उसको आप क्या बोलते हो, ट्रेपीजियम। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो सकता है ये दूसरी तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे में हो सकता है, ये इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ओके। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ट्रेपीजियम में प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज की होती नहीं है। सिर्फ एक ये ध्यान रखना कि सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली 360 रहेगा, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 रहेगा। जैसे ये दोनों साइड पैरेलल है, दोनों साइड ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसको ये वाला पार्ट हटा देती हूं और इधर की साइड ये ट्रांसवर्सल है, तो इन एंगल का सम ये और ये, मान लो ये मैंने नेम किया 1AB, इधर देखिए ABCD, तो इसमें सम ऑफ एंगल A एंड B 180 डिग्री रहेगा, C एंड D 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज दीज एंगल आर इंटीरियर एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। So sum of these two angle will be 180 degree. Now next देखिए आइसोसीलस ट्रेपीजियम। अगर नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोसीलस ट्रेपीजियम। इसमें कैसे, ये दोनों साइड पैरेलल है और इधर मैं लेती हूं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, देन दिस वन इज आइसोसीलस ट्रेपीजियम। इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, मान लो ये 6 है, ये 5 है, इधर मैंने क्या किया, दोनों साइड ये इक्वल कर दी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड, तो इसको आप आइसोसीलस ट्रेपीजियम बोलो, तो इसको हम आइसोसीलस ट्रेपीजियम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स। इसमें क्या बोला गया है, इक्वल एडजेसेंट साइड्स मीन्स ये और ये साइड इक्वल रहेगी, ये और ये इक्वल रहेगी। देखिए इक्वल करने के लिए आप ऐसे शो करते हो, और पैरेलल के लिए मैंने बताया था एरो शो करते हैं हम। सो दीज टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल एंड दीज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसमें ये बोला गया है। और जो अपोजिट साइड है वो कैसी है, अनइक्वल है। अपोजिट साइड ये और ये, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो ये अपोजिट जो साइड है ये इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। देन देखिए प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसमें जो डायगोनल्स आएंगे, ये डायगोनल है, अपोजिट अगर वर्टेक्स को आप ज्वाइन करते हो तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये और ये साइड अनइक्वल है, ये और ये अनइक्वल है, इनके बीच में एंगल, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल समझ लेते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल
नहीं है। जो अनइक्वल साइड के बीच में जो एंगल है ये इक्वल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज इट्स बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ पैरेलल की, कि जो अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होगी। ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी देखते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल तो हमने पहले ही बता दिया। जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। मींस ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल रहेंगे। देखिए कैसे, अपोजिट एंगल इसमें कौन से होंगे। अब देखिए नेम कैसे करते हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट करो, या तो आप क्लॉकवाइज में जाओगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे। जैसे यहां से स्टार्ट किया ए, तो इसके बाद इधर बी आएगा, देन यहाँ सी आएगा। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, ए बी यहाँ सी पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी, यहाँ पे डी आएगा। ओके, अगर इधर से स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी, तब ऐसे करोगे। तो ये जरूर याद रखिए। उसके बाद हमने एंगल बोला था, अपोजिट एंगल। एंगल ए और सी ये इक्वल रहेगा। एंगल डी एंड एंगल बी ये दोनों इक्वल रहेंगे। अपोजिट एंगल इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इक्वल रहेंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी। ये मत सोचना कि वो मैंने लिखी नहीं है तो उसको हम नोट नहीं करते हैं अलग से, ये आपको याद होती है। देखिए ये 2 लाइन, इफ दीज 2 लाइन एम एंड एन, these are parallel, then the line which intersect both the lines, this is known as transversal line. जो लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में वेरीफाई करती है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन इधर पैरेलल है। ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है पैरेललोग्राम में। सो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, या ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने देखा था कि जो ये वाले एंगल होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोज आर सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे इसमें पैरेललोग्राम में, कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री रहेगा। फिर उसके बाद अपोजिट एंगल की अगर हम बात करते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ये देखने में आपको नहीं लग रहा होगा पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं। ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे देखेंगे, ये एंगल मान लो 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। अब इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, इसका और इसका सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये कितना आ गया, 100। तो जब आप इनको क्वेश्चन में यूज करोगे, देखो जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ ये नहीं है कि आपने रट ली, रटना नहीं है, उसको यूज कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आना जरूरी है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी। अब बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7th क्लास में करके आए, ये और ये एंगल इक्वल होता है, ये और ये इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ऐसे आपने जो प्रॉपर्टी की थी वो तो होगी ही होगी। अभी इसमें यूज नहीं हो रही, जब होगी तब आप उसको एक बार देख लेना। नाउ नेक्स्ट
रेक्टेंगल अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, जिसमें क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड से इक्वल हो और पैरेलल हो। देखिए रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर तीनों पैरेललोग्राम के अंडर आते हैं, तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो तो इसके अंदर वेरीफाई करेगी ही करेगी। जैसे इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये सेम तो आपने उसमें बोला था पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। ऑल एंगल्स आर इक्वल दैट इज 90 डिग्री, उसमें हमने क्या किया था, अपोजिट एंगल आर इक्वल, लेकिन सारे एंगल इक्वल नहीं थे। इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल वो तो आप नोट कर ही सकते हो, लेकिन इसमें सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। फिर डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डायगनल्स आर इक्वल, इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं। ये जो डायगनल है AC एंड DB, इन दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। अगर मान लो DB ये 7 सेंटीमीटर है तो CAB 7 सेंटीमीटर होगा। नाउ नेक्स्ट रोम्बस देखिए, रोम्बस पैरेललोग्राम तो हो गई। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड इसमें ये पैरेलल रहेगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है। BC, AD, CD और AB ये सारी साइड्स इक्वल है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ऑल आर विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B, these are opposite angle, so opposite angles will be equal. Then diagonals bisect each other perpendicularly. अब diagonals की अगर हम बात करते हैं, ये diagonal है, ये diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं। देखो bisect तो सभी में कर रहे थे, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी ये bisect करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलरली, जैसे काइट में किया था। ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री के होंगे, ये एंगल, ओके, एंगल 90 डिग्री के होंगे ये, और ये इक्वल तो है सारे। सारे इक्वल होना मतलब यहां मान लो O पॉइंट है तो ये और ये इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा, ओके। नाउ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होंगे कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, इसमें भी जो डायगनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। देन डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल इक्वल भी होते हैं, ओके, डायगनल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली, और ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे और ऑल साइड्स इक्वल होगी। अब देखिए सारी प्रॉपर्टी करने के बाद हमने सारी डिस्कस कर ली है सभी की। अब हम देखते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डायगनल्स इक्वल किस में होते हैं, तो डायगनल इक्वल आप याद रखिए, डायगनल इक्वल होंगे जिसमें एंगल 90 डिग्री होगा। डायगनल इक्वल किसमें होगा, जिसमें एंगल 90 डिग्री हो। अगर आपको बोला जाए डायगनल परपेंडिकुलर किसमें होगा, परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज करते हैं, तो डायगनल परपेंडिकुलर होगा जिसमें साइड इक्वल होगी, ओके, जिसमें साइड इक्वल होगी उसमें डायगनल परपेंडिकुलर होंगे, और जिसमें एंगल 90 डिग्री है उसमें डायगनल इक्वल होंगे। ये साइड इक्वल के लिए था, ये डायगनल इक्वल के लिए था। तो ये दोनों याद रखिए, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।